चलो भाई सर साहब सर एक मिनट अरे यार आमिर सर अंदर पाठिए ना आमिर सर पूरे नको जा साहेब सर 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 यार क्या एमडी यहाँ पे आके क्लियर कर साहब साहब चलो सर चलो सर सर एक मिनट प्लीज 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 अभी अरे थाम ना हो गया भाऊ थाम एक मिनट आमिर सर आमिर सर सर सामने सर समोर इकडे सर समोर आमिर सर चलो 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 हो गया बाल सर 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 एक फोटो सर थाम ना बाबा थाम ना राजू सर 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 एक फोटो रहा लग रहा एक मिनट पीछे आ जाओ सर सर ए सिक्युरिटी दादा बाजू अमीर सर सामने आमिर सर लेफ्ट ला अमीर सर दाढ़ी सुंदर है आमिर सर लेफ्ट ला वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप अपने बच्चों के साथ आए। सारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार हमारी तरफ से। सब बच्चे हाथ उठाओ। कितने बच्चे यहाँ पे? वाह सुपर्ब यार। तो आप लोगों को एडवांस में चिल्ड्रंस डे की मुबारकबाद, बाल दिवस की शुभकामनाएं सभी को। और ये हमारी फिल्म जो है दंगल, इसका ये पहला गाना हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, और ये खास बच्चों के लिए। यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनको लगता है कि हमारे पापा जो है बहुत स्ट्रिक्ट पापा है? बिंदास हाथ उठाओ। पापा इधर नहीं है। मदर्स आर मोस्ट स्ट्रिक्ट। हाँ, मदर इज स्ट्रिक्ट और पापा इज स्ट्रिक्ट? मदर तो ये गाना खास सारे बच्चों के लिए। जब छोटा था मुझे लगता था मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और बहुत हिटलर टाइप के, एकदम स्ट्रिक्ट। तो ये गाना सारे बच्चों के लिए जिनको लगता है कि मेरे पापा जो हैं वो मेरी सेहत के लिए हानिकारक हैं। लेट्स प्ले द सॉन्ग। बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जो मेरे फिल्म में जो मेरी बच्चियां हैं, सुहानी कम, ये सुहानी है। गाइस से हाय टू सुहानी। और ये जायरा, कम जायरा। एंड द पर्सन जिन्होंने कहानी लिखी है, फिल्म डायरेक्ट की है, नितेश जी आइए। सो गाइज, नितेश जी और मुझसे तो आप लोग पहले भी मिले, लेकिन ये दो लड़कियां जो हैं ये बहुत ही कमाल की हैं, और इनसे आप पहली दफा मिल रहे हैं। और फिल्म देखेंगे तो आप इनका काम देखेंगे। बट they've done a really wonderful job, and I want to know from you all actually कि आप लोगों को गाना कैसे लगा? हाँ सिंगर्स का नाम सर क्या है? मांगा बॉयज, मांगा बॉयज। राजस्थान से हैं, दो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने गाए। सॉरी थैंक यू। किड्स, you want to ask any questions? हाँ, what is your question? Hi, my name is Mitra Kumawat. Hi Mitra. I every year change my plan. When I was small, I wanted to be an actor. When I was 5 years old, I wanted to be an astronaut. Now I want to be a cricketer. Means what do you wanted to become when you were a small child? Oh. When I was a small child, I wanted to become big. That's all I wanted to become. I used to feel that I want to grow up fast. But after growing up, I realized that no, I was better off as a child. But now I can do nothing to change it. So enjoy your life. Thanks. And no matter what you choose to become, I wish you all the very best for your life. Thanks. हाँ,
Hello. Hello, Amit. This is Arunima from ETV. Hi. I would like to ask you two questions. There is a thing in the trailer, there is a line, beta jete, beti jete, gold to gold hi hota hai. You believe in this, that's why you are in the film. Do you think the society nowadays too believes in it? Beta jete, beti jete, ek hi baat hai. And another thing I would like to ask you, you are a very cricket fan, you are a cricket buff. I know that you like sports so much. These minor sports are getting importance in Bollywood and henceforth becoming popular. How you see it? वेल मैंने तो हमेशा ये माना है कि लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं होता है, हमेशा से मैंने ये माना है। और जिस तरह से हमारी परवरिश हुई है हमारे घर में, जो मेरी 2 बहनें हैं और मेरा एक भाई, हम चारों हमें एक जैसा ही व्यवहार मिला। और आई थिंक कि धीरे धीरे और समाज में भी लोगों को ये बात महसूस हो रही है, रियलाइज़ हो रही है। हम इस साल देखें ओलंपिक्स में तो जो हिंदुस्तान के लिए मेडल जीते वो दोनों महिलाएं ही थी। तो धीरे धीरे समाज में ये बात समझ में आ रही है लोगों को कि कोई अंतर नहीं होता, और ये अच्छी बात है। जहाँ तक स्पोर्ट्स का सवाल है, फिल्मों में वो तो कहानी पे डिपेंड होता है। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन अभी कुश्ती सीखने के बाद मैं कुश्ती का फ़ैन हो गया हूँ। Hi Amir, this is Urvi here from Pinkula. Hi. Amir, in real life, are you a Hanikarak Bapu to your kids? I would like to believe I'm not. I would like to believe that I'm a very loving and indulgent father. But वो ये सवाल आपको मेरे बच्चों को पूछना पड़ेगा। मुझे लगता है मैं बड़ा अच्छा बाप हूँ, हो सकता है बच्चों को कुछ और लगे। Thank you. आप लोगों को क्या लगता है? हाँ? Hi Amir, from the days of the chocolate boy Papa कहते हैं बड़ा नाम करेगा, to becoming a हानिकारक बाप yourself, do you feel like you've come a full circle, or like did that ever occur to you? Because watching the song, it must have occurred to a lot of us. No, it's not occurred to me. Actually, I don't look at things in such a wide sweep. I live in the present, and what I'm doing now is central to me. So I don't really connect it to other stuff. So I don't look at it that way. Right. And Amir, whenever people speak of Dangal, it's being spoken of as the biggest film yet, as the film that's going to shatter all the records. Is that something that you've heard, and people who've watched it already have also said the best film in 20 years is something we're all hearing? I don't think either Nitish or I wanted to break any records, and that's not why we were making this film. ये कहानी है जो हमको बहुत पसंद आई है, और हमें बड़ी खुशी होगी कि जब लोग देखें इस फिल्म को, उनके दिल को ये फिल्म छू ले। हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, और आई थिंक दैट रिकॉर्ड्स का तो मुझे पता नहीं। आई जस्ट फील कि आई एम हैप्पी कि जो हम फिल्म बनाने चले थे सर, वो हम बना पाए। मतलब व्हेन आई सी द फिल्म टुडे, जो नीतीश जी ने मुझे नरेट किया था, और आज जब मैं फिल्म देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही खूबी से जो स्क्रिप्ट थी उन्होंने पर्दे पे उतारी है, और ये फिल्म लोगों को पसंद आए, उनके दिल को छू ले, इसी से हम खुश होंगे। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर। इधर इधर। कहाँ यार? सर इधर। ओह अच्छा अच्छा, हाँ। आप उसके पीछे छुपे हो। सर किशन, सर आपको हाल ही में कुछ दिक्कतें आई क्या? 500,000 के नोट बंद हुए तो? मेरे पास पैसे रहते ही नहीं है, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फॉर्चुनेटली मैं अपने सारे टैक्सेस देता हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आमिर सर, मेरा क्वेश्चन है ना सुहाना मैम के लिए। सुहानी मैम। हेलो सुहानी मैम, माय नेम इज आल्सो सुहाना एंड माय पापा कॉल मी सुहानी आल्सो, तो आई लाइक सुहानी ओनली। सो माय क्वेश्चन इज, ये आपने इतना सब कुछ कैसे किया, ये रनिंग एंड ऑल यू डू हाउ? Actually, we were in Bombay, 6 months training, and all the credit goes to our trainers who have, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें train किया है. So, as I was saying that they have trained us very well, and we have really worked hard. So, I just wanted to thank Mukesh sir and Amir sir for just giving us this opportunity so that we can prove ourselves to everyone. Thank you. बेटा मेरा आप दोनों से सवाल है, दोनों बच्चों से। मेरा नाम आलोक है, आपके लेफ्ट में कौन है?
ऑन सेट कैसे थे आमिर खान साहब आप दोनों के साथ? उन्होंने कान बंद कर लिया, अब आप बता सकते हैं दोनों। स्ट्रिक्ट थे? नहीं, क्या खूबी आपने पाई इनके अंदर? क्या लाइक एज वो अपने रोल में थे हानिकारक बापू, बट बिहाइंड द सीन्स ही वाज जस्ट अपोजिट टू दैट. सो ही वाज वेरी केयरिंग, वेरी सपोर्टिंग, एंड किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा दैट ही इज यू नो लाइक वेरी रूड और acting as an actor. So he was very nice to everyone on the crew, everyone. Not a single person would feel, like isolated or anything. But he was very nice to everyone, and he's very encouraging, I would And say. even if he's Hanikarak, there's a reason to it. रीजन क्या था वो? नहीं, मतलब मैं ऑफ स्क्रीन भी अच्छी एक्टिंग करता हूँ। आमिर आपसे एक और सवाल है कि अच्छा आप बोलिए प्लीज। That only, अगर वो हानिकारक है, there's a reason to it. He has a point. और वो हमारी betterment के लिए ही हानिकारक है. आमिर Wants his Hello. kids to rise, no? So for that. किसी का स्पीकर की तरफ माइक है इसलिए आवाज आ रही है। आमिर आपसे मेरा सवाल है कि फिल्म के गाने में कई सारी लाइंस हैं, जैसे तुझसे तो बेहतर हिंदी फिल्मों के खलनायक हैं, बापू तू हानिकारक है। आपका पर्टिकुलर कोई फेवरेट लाइन है जो सुना हो आपने? हाँ, इसमें आई थिंक मेरा फेवरेट लाइन वही है। वो दो लाइन है मेरी फेवरेट। एक तो तुझसे बेहतर तो हिंदी फिल्मों के खलनायक हैं, और दूसरा के क्या, फिर भी खुश ना हुआ मैं गैम्बो, हम तेरे बलिहारी। हाँ नहीं, लेकिन ये इसमें बहुत अलग है। हमें रही प्यार के में जो किरदार था वो थोड़ा भोला टाइप का था, उसको समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को। मैं हेलो, हाँ, उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं बच्चों की कैसे देखभाल करूं, उनकी परवरिश कैसे करूं। यहाँ महावीर जो है वो बहुत ही क्लियर है उसको क्या करना है। तो हाँ, हमें रही प्यार से काफी अलग है। हाँ, मेरी बात नहीं हुई, मेरी बात नहीं हुई। आई होप देखी होगी उसने ट्रेलर। हाय आमिर, दिस इज हीना कुमावर। हाय हाय हाय। जैसे कि इसमें गाने में लाइन है कि बापू से अच्छे तो हिंदी फिल्मों के खलनायक है। जब आप बच्चे थे तो आपको अपने पापा या मम्मी के लिए कभी ऐसा फील हुआ? हाँ, मेरे पापा के साथ मुझे हमेशा ऐसा फील होता था। ऐसा क्या? अब्बाजान, हाँ, अब्बाजान वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद अस, वेरी स्ट्रिक्ट। आई मीन ही वाज वेरी लविंग आल्सो, बट उसके साथ साथ स्ट्रिक्ट भी बहुत थे। तो हम बच्चे हमेशा बहुत डरते थे उनसे। तो एक्चुअली ये गाना हमारे हम चारों बच्चों पर परफेक्ट सूट होता है, क्योंकि जैसे ही घंटी बजती थी घर की, नितेश जी, तो हम लोग ऐसे चूहों की तरह भागते हैं ना बिल में। तो पापा अब्बाजान आ गए, हम लोग छुप जाते थे कमरे में। तो वी वर वेरी स्कैर्ड ऑफ हिम, एंड बट ही वाज वेरी लविंग आल्सो, बट वी यूज्ड टू फील कि ये खलनायक टाइप के हैं। हाय नीतीश। हाँ जी, ओके, यस प्लीज। हाँ, सुनाई दे रहा है, पूछिए। I don't. I think I as I say, I don't choose my subjects. Mostly my subjects choose me. तो honestly मैंने इतना कभी ध्यान नहीं दिया कि इतना strongly बच्चे क्यों फीचर करते हैं। Maybe I think it's destiny or I don't know. जी, देखिए, मैंने फिल्म बनाई थी तारे ज़मीं पर, और तारे ज़मीं पर जब हमने फिल्म बनाई तो हमने बहुत कुछ रिसर्च किया और काफ़ी एक्सपर्ट से बातचीत की। तो उससे जो मुझे समझ में आई ये बात, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ
कि बच्चों जो है ना उनको सबसे जो ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो है प्यार, एक सपोर्टिव पेरेंट जो उन पे भरोसा करे, जो उनको सिक्योरिटी दे। तो ये सारी चीजें मतलब मुझे लगता है कि बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से रही है। मैं एज अ फादर मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। आमिर, आपने ईद के बारे में तो कई दफे जिक्र किया है, लेकिन चिल्ड्रंस डे आपका कैसा रहता था बचपन में? चिल्ड्रंस डे तो मुझे याद ही नहीं रहता था। हम लोग नहीं बनाते थे। स्कूल में कभी ऐसा? स्कूल में छुट्टी मिल जाती थी, खुश हो जाते थे। हाँ जी 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 जी, नहीं सुनते। देखिए वो तो अलग अलग इंसान के नेचर पे होता है। कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ही माँ बाप की बात सुनते हैं, कुछ थोड़े रिबेलियस होते हैं। मैं काफी रिबेलियस था। तो हर किस्म के बच्चे होते हैं। मेरा ये मानना है एज अ पेरेंट कि मैं अपने बच्चों को कभी फोर्स नहीं करता। एक सेकंड होल्ड करना भाई। पूछो। हाय आमिर। वन सेकंड उनको सेटल हो जाने दीजिए। Now no more movements यार। अरे क्या कंफ्यूजन हो रहा है? सब लोग साइलेंट हो जाओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी जी। कौन सा लास्ट सीलिंग मतलब? ग्लास सीलिंग। अच्छा हाँ। या Well, it's a time of change. I think a lot of things are changing, and that is how life is. I think that is how humanity is. We constantly struggle to try and get better. Yeah. Sure. So where do you think, like, you know, a girl's friend and a boy's friend vis-a-vis? I don't look at girls and boys differently like this. I think, we're all human beings, and each one of us individually has our own strengths and weaknesses. I don't look at this differentiation between boys and girls. Hi, Amir. She spoke about the glass ceiling, just taking off from there. We've not spoken to you since Trump won. How did you feel about the American elections results? Long, complicated questions. हम लोग आज चिल्ड्रंस डे की बात कर रहे हैं. Let's stay in this area. हाँ, this boy wants to ask something. Sit down. Yeah. In the film, I want to make the children Pelwans. Why? Because in the movie, I have a dream. My dream was कि मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूं. ये मेरा सपना था, जो मैं पूरा नहीं कर पाया. तो मेरी जो बच्चियां हैं, वो ये सपना पूरा करती हैं. क्या आप मुझे मोटा बोल रहे हैं? हाय आमिर. बड़े पोलाइट हैं आप. हाय आमिर, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़. हाँ. मैं जानना चाहूँगा कि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं. आपने रियल लाइफ में अपने बच्चों से क्या सीखा, और जब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जो रियल बच्चे हैं जो फिल्म में आपके बच्चे बने, उनसे कुछ सीखने को मिला? कुछ ऐसी अंडरलाइन कर सकें आप कोई बात? इनसे तो बदमाशी मुझे सीखने को मिली. बहुत बदमाश हैं ये दोनों. और वैसे बच्चों से तो बहुत कुछ हम सीखते हैं. हर रोज हम सीखते हैं बच्चों से.
उनकी जो क्यूरोसिटी है, जो उनका इनोसेंस है, जो उनका जहन है, किस तरह वो सोचते हैं. सो या यू लर्न एवरी डे फ्रॉम योर चिल्ड्रन. अच्छा, एक सवाल छोटा सा और, अभी हालांकि आपने छोटा सा जवाब दिया है कि आपको पैसों की दिक्कत नहीं हो रही इन दिनों, लेकिन जो डीमोनेटाइजेशन है उसको लेकर कोई आपकी सीरियस राय होगी कि क्या? चिल्ड्रंस डे का क्वेश्चन है ये. नहीं. चिल्ड्रंस डे का क्वेश्चन पे रखते हैं हम लोग आज. हाँ, इन द ट्रेलर, हाँ. हाँ हाँ. एक्चुअली मैं आपको या जब कहानी हम लोग ने सुनी और हमने डिसाइड किया कि हम ये फिल्म बनाएंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए ये थी कि जो बच्चियां हैं फिल्म के अंदर, हमको वो बहुत ही कमाल की लड़कियां चुननी है जो मेरी डॉटर्स प्ले करेंगी, क्योंकि कहानी इतनी उन पर डिपेंडेंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस फिल्म में. तो अगर हमको लड़कियां बच्चियां सही नहीं मिलती तो हम ये फिल्म नहीं बना पाते. तो करीबन हमको 8 महीने लगे सर कास्टिंग में. हाँ, करीबन 8 महीने लगे हम लोगों को कास्टिंग में, और देश भर में हमारे कास्टिंग डायरेक्टर ने अपनी टीम्स दौड़ाई. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, हर जगह हमारी टीम्स गई कास्टिंग के लिए. और बहुत ही मतलब मेहनत के बाद हमें ये 4 हीरे मिले हम लोगों को. मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं. जब आप फिल्म देखेंगे आपको रियलाइज होगा. हाँ, हमारे ऑडिशंस 3 महीने चले, फिर उसके बाद लड़कियां चुनी गई, फिर उनको रेसलिंग की ट्रेनिंग दी गई 2 हफ्ते, ये देखने के लिए कि ये कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी. रेसलिंग इजी नहीं होती. तो एक्टिंग तो अच्छी कर लेती हैं, रेसलिंग कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी. तो ये बहुत ही रिगरस प्रोसेस था हमारा कास्टिंग का. और उसकी वजह ये है कि ये इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के अंदर कि इनका सही होना बहुत जरूरी था, बहुत ही जरूरी था. सो वी वर वेरी लकी टू फाइंड दीज 4 गर्ल्स, Zaira, Sohani and Fatima and Sania, all 4 of them. They have done outstanding work. मतलब अगर मैं अपने काम को रेट करूं तो इन्होंने मुझसे 10 गुना बेहतर काम किया है, और मैं 25 सालों से काम कर रहा हूं. ये उनकी पहली फिल्म है. ओके जायरा, कितना प्राउड मोमेंट था द मोमेंट यू केम टू नो. अच्छा, उनको लौटने दो यार बेचारी. 2 सेकंड रुक जाओ. अरे यहाँ बीच में से थोड़ा जगह देना. पुड़े या कम प्लीज कम सिट हियर. श्वेता जी आइए. हाँ, जोयता जी यहाँ बैठी. जगह नहीं है ना, बिल्कुल जगह नहीं है. अरे उठ के जाऊंगा कहाँ. एक तो इतने लेट आए. आप लोग बाहर क्या कर रहे थे? कैसे बैठे वहाँ जाएगा बताओ कैसे. ओह अच्छा. Anybody wants to come here in the front? अरे बीच में गैप छोड़ा ना यार. अरे गैप छोड़ा. कोई नहीं यार, इधर आ खड़े होके देख ले यार. देख लिया, बहुत देख. Oh, your daughter. Hello. Hi. हाँ.
Zaira. हाँ जायरा को कोई पूछ रहा था. Yes, yes, here. Here, Amir sir. Here, on your. हाँ या. जायरा और सुहानी, आप दोनों से जानना चाहूंगा, जैसे आमिर आमिर साहब ने बताया, इतना लंबा प्रोसेस, पूरी जगह ऑल ओवर इंडिया, कास्टिंग के लोग ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे जो ये किरदार निभा सकें. जब आप दोनों को ये पहली बार पता चला, you must got a call from the production house confirming that you are part of it. What was your first reaction and how your family responded to this? I'll tell you what my mother said to me. I got back from school, and this is before I had gone for the audition. I just got a call from the casting people, and they called कि ऐसे एक movie है, उसके audition है, and I didn't know any of this. And I came back home from school, and as I enter the room, I see my mother sitting in front of me, and she's just looking at me. She's not saying anything. She's just looking at me like this. Okay, so the one who casted us, he's Mukesh Chhabra. So she told me that someone from his office called. And I was like, okay. And then she was like, audition ke liye bula hai. I was like, okay. Then she said, Amir Khan ke sath movie hai. And again, she gave me this look. Do you deserve this? And I was taken aback for a while. And it took me some time to come to the fact, okay, fine, I have been called. So I went there, and as I entered the room, I see people. I saw some 20 or some other, I don't know, a lot of girls were sitting there, and I was like, नहीं हो पाएगा, कोई chance नहीं है. But somehow मैंने audition दिया, वो बहुत लंबा चला, और फिर I got back home. उसके कुछ 1-2 महीने तक कोई call नहीं आया, and I had given up कि कुछ नहीं होने वाला है. But when they actually called me and told me that, okay, fine, you're the one we've casted. I asked them 5 times, are you sure? Have I been shortlisted or have I been actually casted for this? So that's how the journey began. Suhani. So actually, first I gave an audition in Delhi because I am from Delhi. So I gave an audition there. So after that, when I came out, my mother said, कैसा हुआ? मैंने बोला, मम्मा मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, बस बाकी तो सब भगवान के ऊपर है. And then my mother was regularly asking father कि कॉल आया. Then one day, seriously, the production guy called and he said, your daughter has been shortlisted and you have to go to Bombay. And I was really surprised and I was so happy. I thanked to God and I was really happy. And then we had some scenes with Amir sir at Mukesh Chhabra's office. So there also I was really excited and I was really, like I had never worked with someone so perfectionist and so much of skill. And बेड़ा it गर्क कर was- दिया इसने. नहीं, but it was very difficult. So now actually then they finally told that you have been casted to this, and it's an honor and it's a pleasure working with such a great actor. Thank you. दिखा दो आंटी आइए, ये आपको भी दिखाएंगे उठा के. आमिर आपके बचपन का नाम क्या था, निकनेम क्या था? मेरा अम्मू हाँ. लेकिन अम्मू मुझे बहुत कम लोग बोलते थे. मेरी ग्रैंडमदर मुझे अम्मू बोलती थी और ज्यादातर जैसे अम्मी जो है वो मुझे आमिर ही बोलती थी. बहुत. सॉरी मतलब मुझे कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अभी तक बड़ा नहीं हुआ. मुझे लगता है ये मुझसे ज्यादा बड़ी हो गई हैं ये दोनों. हाँ?
कभी नहीं कहा मैंने, समझ गए आप? जवाब मिल गया आपको? कभी जवाब मिल गया आपको? कभी नहीं, never, never. एक्चुअली कुश्ती जो है वो बहुत ही एक पुराना खेल है, बहुत ही हिंदुस्तान में ये सदियों से चला आ रहा है और इसलिए इतना लोकप्रिय है, लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं इस खेल के साथ। तो हमें खुशी है कि हमें इस पे एक फिल्म करने का मौका मिला है और वो जो एक बिरादरी है पहलवानों की, उसमें भी हम एक छोटे तरीके से हमारी भी एंट्री हुई है उसमें। Okay, Amir, here. Yeah, Vasni from IBN7. Yeah, hi. So that my question is कि जैसे मूवी में ये दिखाया है कि आपने अपना सपना अपने बच्चों के थ्रू पूरा किया, वो आपका मूवी में पूरा वो था, बट इन रियल लाइफ अगर मैं आपसे पूछूं जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका सपना वो अपने बच्चों में देखना चाहते हैं और वो बच्चे नहीं पूरा कर पाते, वो ज़बरदस्ती थोपते हैं, तो आपका इस पे क्या टेक है? नहीं, मैं ऐसे बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं उनके सपने अपने अपने होने चाहिए और हर बच्चा जो है उसका सपना जो है वो खास होता है, हमें सपोर्ट करना चाहिए उनको, ये मैं मानता हूँ। लेकिन कहानी मेरे ऊपर नहीं है। नहीं, उस वक्त समझ नहीं होती, लेकिन वो अपना टटोलते हैं और हम उनको सपोर्ट करें। धीरे धीरे वो भी समझ जाते हैं, रास्ता ढूंढ लेते हैं, हम उनको हेल्प करें रास्ता ढूंढने में, ना कि उनके लिए हम रास्ता चुने। आमिर, आपने अपना, ये मेरा पर्सनल मानना है। हाँ। बच्चों पे हाँ कम फिल्में तो बनती हैं, इतनी नहीं बनती ज्यादातर। क्या लगता है सर? Actually, there are very little films, very less number of films which get made on kids. And even for kids. For kids, yes, for sure. I mean, you can really count them on your fingers. मुझे लगता है हाँ ये मतलब मुझे खुशी होती है अगर हम हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा फिल्में बनाएं बच्चों के लिए और बच्चों के ऊपर। अभी जो बच्चे जो हमारी फिल्में देखते हैं वो एक्चुअली उनके लिए नहीं होती, वो बहुत सारी फिल्में होती हैं जो उनके लिए सही नहीं होती हैं, लेकिन अब देख लेते हैं और कोई फिल्म बच्चों के लिए खास बनती नहीं हमारे यहाँ इतनी। तो मुझे खुशी होगी अगर ये हम ज्यादा से ज्यादा फिल्में बनाएं जो जिसको हम फैमिली फिल्म बोलते हैं। जैसे अभी दंगल है, इट्स अ फैमिली फिल्म, यू नो योर चिल्ड्रन कैन कम एट एनी एज एंड वॉच द फिल्म। तो ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। जब भी बच्चे मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर तमाम फिल्में सलाम जो बॉम्बे वगैरह, उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी बहुत अच्छा मिलता है। इस फिल्म को आप देखते हैं कि इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी उतना ही मजबूत होगा जितना उसे देसी मिलेगा? पता नहीं, क्योंकि हमने तो हिंदुस्तान के लिए फिल्म बनाई है, इतना मैंने सोचा नहीं विदेश के बारे में। Amir, just I recent. don't think कि सिर्फ any story which has a universal appeal, I think should appeal to हाँ, people globally. हाँ, I think so. It's not really that. फिल्म जब अच्छी होती है तो फिर वो उसका कोई लैंग्वेज उसकी नहीं होती। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, नहीं बनी ना। लगान अच्छी फिल्म थी, 15 साल पहले थी, बुरी फिल्म नहीं थी लगान। Amir, just recently during the Kabul this thing trailer launch, Rakesh Roshan was all praises for you, and he was saying कि आजकल ट्रेलर ऐसे बनते हैं जो समझ में नहीं आते, लेकिन आमिर खान की फिल्म का ट्रेलर देख के स्टोरी समझ में आ जाता है। तो इस बारे में आपको क्या Well, I'm very कहना है? happy to hear that because I've been a big fan of Rakesh ji from his first film, and in fact उनकी पहली फिल्म मेरे फादर के लिए थी जो उन्होंने की थी, मदहोश था उसका नाम था। तो मैं उनको बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनको ये ट्रेलर इतना पसंद आया। एंड ही इज़ अ वेरी लवली एंड वार्म पर्सन, एंड in fact I also saw the trailer of Kabul and I liked it very much. I called up Hrithik also and told him I really liked the trailer of that. मगर क्या आप ये मानते हैं कि ट्रेलर इसी तरह होना चाहिए जिससे मतलब एक माइंड सेट हो जाना चाहिए, ऑडियंसेस शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड कम इन, यू नो, विद दैट? या आई थिंक ट्रेलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फिल्म के लिए। वो एक पहली झलक होती है ऑडियंस को कि फिल्म कैसी है कैसी नहीं है, उनका जो मन है वो बनता है फिल्म देखने का नहीं देखने का। तो ट्रेलर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम होता है हमारी मार्केटिंग में, फर्स्ट स्टेप होता है,
and is the most important step. ओके मेरा सवाल नितेश जी और आमिर साहब दोनों से है। हाल में ही मतलब हम कितना भी नजरअंदाज करना चाहें लेकिन नहीं कर सकते, फिल्मों के लिहाज से भी, फिल्म प्रोडक्शन के लिहाज से, फिल्म मेकिंग के लिहाज से, रिलीज के लिहाज से, हाल ही में फिल्म रिलीज हुई रॉक ऑन, और जिस तरह से पैसों को लेके 1000 और 500 के नोट को लेके जो चल रहा है, कहीं ना कहीं बिजनेस इफेक्ट हुआ। आपकी फिल्म 23 नवंबर को रिलीज हो रही है, यकीनन तब तक सब कुछ शायद लाइन पे आ जाए, ट्रैक पे आ जाए। डू यू थिंक इट्स अ गुड साइन? दिसंबर सॉरी सर, दिसंबर। डू यू थिंक इट्स अ गुड साइन? टेंशन स्पेशली फॉर द प्रोडक्शन। यार रिलीज हो रही है, अभी आमिर साहब मिक्सिंग बाकी है, आमिर साहब editing क्या बाकी कहना है। चाहेंगे? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? देखिए ये तो अभी दिस इज अ वन ऑफ इंसिडेंट, इसका हम क्या कह सकते हैं, इट्स अ वन ऑफ इंसिडेंट। बट यू नो इट विल हेल्प। नो देयर आर 6 सॉन्ग्स, हाँ 6 गाने हैं फिल्म के, वो तो आपको पता चल जाएगा अभी धीरे धीरे। दैट आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन विल डिसाइड, मैं इस सब में जाता नहीं हूँ, वॉट एवर दे डिसाइड। Amir, hi. Let him complete at least. what is Let the him question? complete. What Yeah. is the Let him question? complete. Sir, do you think it's a good sign? You know, यकीनन सब कुछ solve हो चुका होगा जब तक फिल्म रिलीज पे आएगी। Even I want you to respond on this. I'll pass the question on to Nitesh ji, but before that I'll say only this much that I think कि ये जो issues है ना, कि देश के लिए क्या सही है, वो ज्यादा important होता है। उसका short term impact हमको इतना नहीं देखना चाहिए। जो चीज हमको देश के लिए करनी है वो हमको करनी चाहिए, फिर उसमें मेरी फिल्म को नुकसान हो वो छोटी बात है। Amir, Nitesh ji, your respond on this. See, like what sir said, at any given point of time, people are going to make their own priorities, and at this point of time, they are making their own priorities. So if it is bound to affect certain things, it is bound to benefit certain things, and we should look at a larger picture, is what I would say. Amir, hi. Karmik here from that would be the last question. Yeah, that would be the last Amir, question. on your Thank right, you. On your right, hi. Where's Karthik? Karmik here. हाँ. So we'll take one last question because I have a flight to catch. Okay, no problem. And I want to take photos with the kids. Okay. Before I go. हाँ. Okay, great. Amir, when everyone saw the trailer, अरे silence दोस्त. हाँ. When everyone saw the trailer, ये दो बच्चियां जो हैं वो दो लड़कों को बहुत मारती हैं उसमें, ठीक है, और मार के इतना मार देती हैं कि आप उनको रेसलर बना देते हैं। Now there are my nephews who are one is 7 and one is 5. उन्होंने जब ट्रेलर देखा तो उन्होंने भी यही कहा कि यार मैं भी सबको मारूंगा। तो मुझे आप ये बताइए कि I understand your message, but children, they are very sublime. Yeah. What is it that you want to say to the entire kids who are your fan, that entire generation who might be taking this in the wrong way? No, they won't. When they see the film, they won't. Because trailer is only giving you a very bit piece of the communication. So when you see the entire film, I don't think that will be the take home. The take home will be that, which is the central thought of the film, which is that a girl is no lesser than a boy. So we should not distinguish and create differences between girls and boys. That's the central message really. Thank you. Thank you guys. Thank you so much. अच्छा अभी फोटो कैसे लेंगे? एक दे बैठिए. थांबा 2 मिनिट मला 2 मिनिट दे. मी करतो 2 मिनिट. No, what I'm going to do is, I'm going to tell you what I'm going to do. अरे सुन तो लो यार. बच्चे अभी नहीं चाहिए. पहले मैं आप लोगों को फोटो दूंगा. उसके बाद ये सेंट्रल का जो आइल है, आप लोग सब खाली करेंगे यहां से. हम नीचे जाके खड़े होंगे. And I want each family to come and take a photo because यहाँ chaos होएगा. So we'll go and stand out in a place where they can come in one line, take a photo and go आराम से. Okay? So everyone remain in your seats. बच्चों सीट में रहना. फोटो मैं 100% दूंगा तुम लोगों को, टेंशन मत लेना.
वन सोलो बस सिंगल था मनोज थोड़ा पीछे देखो मेरे बाजू में सेंटर सेंटर हाथ देखना कैसे देख मैं शूट नहीं कर रहा दिखा रहा देख अमीर सर समोर बघा साहेब समोर अमीर सर समोर समोर अरे पीछे मत करिए बच्चों का सोलो 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 अनिल क्या कर रहा है कौन कर रहा है आइए मैम आप आइए या सामने देखिए मैम एकदम सामने थोड़ा नीचे प्लीज चलो थैंक यू चलो चलो अभी ऐसे चलो अभी नीचे चलो सब लोग स्टार्ट हो गया हेलो थोड़ा पीछे एक्सक्यूज मी बेटा